गांव के किनारे एक पुरानी और खंडहर जैसी हवेली थी जिसे लोग काली हवेली कहते थे। कहा जाता था कि वहां रात में अजीब अजीब आवाजें आती थी और जिसने भी अंदर जाने की कोशिश की वह कभी वापस नहीं लौटा। गांव वाले इसे अपशगुन मानते थे और दूर ही रहते थे। एक दिन गांव में एक युवा पत्रकार राघव आया। वह अंधविश्वासों और रहस्यमय घटनाओं की सच्चाई खोजने में दिलचस्पी रखता था। उसने हवेली के बारे में सुनते ही तय कर लिया कि वह इसकी सच्चाई जानकर रहेगा। गांव वालों ने उसे बहुत समझाया, लेकिन राघव ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया। पहली रात का अनुभव। राघव ने एक रात अपने कैमरे और टॉर्च के साथ हवेली में प्रवेश किया। हवेली के दरवाजे पर एक बड़ा ताला लगा था, लेकिन उसने खिड़की से अंदर जाने का रास्ता खोज लिया। अंदर का माहौल बहुत भयानक था। फर्श पर जाले लटक रहे थे और दीवारों पर अजीब सी आकृतियां बनी हुई थी। राव को पहली रात कुछ खास नहीं दिखा, लेकिन जैसे ही वह वापस लौटने की तैयारी कर रहा था, उसने पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनी। उसने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। टॉर्च की रोशनी में उसे एक परछाई दिखाई दी जो दीवार पर चल रही थी। राव का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला और बाहर निकल आया। हवेली का इतिहास। अगले दिन राघव ने गांव के बुजुर्गों से हवेली का इतिहास जानने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि यह हवेली एक जमींदार की थी जो बेहद निर्दयी था। कहा जाता है कि उसने हवेली में कई लोगों को यातनाएं दी थी और उनकी आत्माएं अब वहां भटकती हैं। राघव ने ठान लिया कि वह सच्चाई का पता लगाकर रहेगा। अंतिम रहस्योद्घाटन। अगली रात राघव ने अपने साथ एक ऑडियो रिकॉर्डर और कुछ खास उपकरण लेकर हवेली में प्रवेश किया। इस बार उसने महसूस किया कि वहां का माहौल और भी डरावना हो गया था। दीवारों पर खून के धब्बे नजर आ रहे थे और हवेली के अंदर किसी के रोने की आवाजें गूंज रही थी। राघव ने जैसे ही दूसरी मंजिल पर कदम रखा, दरवाजे अपने आप बंद हो गए। कमरे में अंधेरा छा गया। तभी एक आवाज आई, तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या राघव बच पाया? आगे की कहानी में राघव को ऐसे रहस्यों का सामना करना पड़ा जो उसकी कल्पना से परे थे। क्या वह काली हवेली के राज को उजागर कर पाया, या वह भी उन लोगों में शामिल हो गया जो कभी वापस नहीं लौटे? अगर आप इस कहानी का पूरा विवरण और रोमांच जानना चाहते हैं, लेकिन दरवाजे अपने आप बंद हो गए। उसने अपनी टॉर्च उस साए की ओर फेंकी, लेकिन टॉर्च साए को पार कर गई, जैसे वह कोई धुआं हो। अंतिम संघर्ष। राघव ने अपने कैमरे से साए की रिकॉर्डिंग की कोशिश की, लेकिन कैमरा बंद हो गया। तभी उसे अपनी जेब में रखी एक लोहे की चेन याद आई, जिसे उसने गांव के पुजारी से लिया था। पुजारी ने उसे बताया था कि यह चेन बुरी आत्माओं को रोक सकती है। राघव ने चेन निकाली और उसे साए की ओर फेंका। जैसे ही चेन साए के संपर्क में आई, वह चीखने लगा। पूरा तहखाना कांपने लगा और साए ने गुस्से में कहा, यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। तुमने मुझे कमजोर किया, लेकिन पूरी तरह से खत्म नहीं। मैं लौटूंगा। राघव की वापसी। साया गायब हो गया और हवेली में शांति छा गई। राघव ने तुरंत वहां से भागने का फैसला किया। वह बाहर निकला, लेकिन उसके चेहरे पर खौफ साफ झलक रहा था। गांव लौटने के बाद राघव ने कैमरे में रिकॉर्डिंग चेक की। वह जो देखता है, उसे देखकर उसकी रूह कांप जाती है। कैमरे में न सिर्फ साये की तस्वीरें कैद थी, बल्कि उन लोगों की भी आत्माएं थी जो हवेली में मारे गए थे। क्या कहानी खत्म ने उस घटना को एक लेख के रूप में प्रकाशित किया, लेकिन कुछ ही दिनों बाद वह अचानक गायब हो गया। गांव वालों का कहना है कि काली हवेली की आत्माओं ने उसे भी अपना शिकार बना लिया। अब काली हवेली पहले से भी ज्यादा डरावनी हो गई है और वहां किसी के कदम रखने की हिम्मत नहीं होती। राघव की कहानी आज भी गांव वालों के दिलों में डर का माहौल बनाए रखती है। असली सवाल यह है, क्या काली हवेली का सच कभी सामने आएगा, या वह हमेशा एक रहस्य बनी रहेगी?